विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। किसान के जो है समर्थन में मोदी सरकार के द्वारा 3 बिल पास किन गए। वह बिल में उपापोह की स्थिति जारी है। हालात यह है कि किसान अबे भली भांत तौर से यह नहीं जानी कि यह बिल का आया है, किंतु ओकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। वह बिल में आज जो है सीधी में चोरहट विधायक और प्रदेश के महामंत्री भाजपा सीधी आए और वह संदर्भ में पत्रकार वार्ता जो है आयोजित रही, जोने में अब कुछ खास बातचीत खातिर हम साथ में हैं। भैया ये का दिक्कत का ही समस्या कहा ही कि यदि निकाह करी थे तो विरोध होते। असल में कांग्रेस जौन है वह बहुत विचलित है, कुछ समझ में नहीं आ रहा का किन जाए। तो जौन जनहित वाले कार्य हैं, किसान हित वाले कार्य हैं, ओहू में एक भ्रम फैलाए के, झूठ के, बतकहाव कई के दिग्भ्रमित करे के कोशिश की जा रही है। चूँकि यह कोशिश ठीक नहीं आए, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के संगठन यह तय करी सी कि हम पंचे सब जाए के किसान का सही बात समझाओ और यह कहा कि यह बिल से किसान के उत्पादन के ओखा पूरी कीमत मिले वाली है। और अपना दिखन है कि भारत बंद के आह्वान के पूरे देश के किसान रिजेक्टो करी नहीं। कांग्रेस और खर समर्थित जितने ही संगठन रहे हैं, कुछ ब्रोकर टाइप के लोग हैं, उनके हित जरूर प्रभावित हुई। अबे कानून बने 3 महीना भाव के नफ़ा नुकसान के लोग बात करे लगे, ऐसे अपना अंदाज लगा सकी थे कि या तो इनका जानकारी नहीं है या इनकर मन ठीक नहीं है, कलुषित मन के हैं। और चूँकि कलुषित मन से काम कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेवारी एक बड़े राजनीतिक दल के रूप में यह बना थी कि हम लोगों के बीच जई और बात कही। यह सिलसिला में रीवा में हुआ कार्यक्रम है। पूरे संभाग, रीवा संभाग और शहडोल संभाग के सब किसानों से हमारा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर अपन समर्थन यह बिल के पक्ष में दें और यह बताएं कि यदि हित के काम करे वाला कोनो दल है तो भारतीय जनता पार्टी है, और अपने हित के विरोध में यदि कोई आंदोलन करत है तो ओके साथ हम पंचे नहीं हैं। जैसे तौर पर यह अब यदि बात की जाए कि यह बिल के विरोध है कि मोदी सरकार के विरोध है, कहे कि यह जो देखा जा रहा है, जो भीड़ आवल रही, जो टीवी न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं कि कुछ एक सीमित जगह के लोग जो है ये विरोध कह रहे हैं, तो यह विरोध आखिर केकर आए, मोदी सरकार के आए कि किसान बिल के आए? अपना बहुत सही विषय पकड़न है। वास्तव में यह किसान विरोधी विरोध है, किसान के हित के विरोधी विरोध है। और मोदी जी चूँकि लगातार देश के एकता अखंडता की खातिर काम कर रहे हैं, गरीब वर्ग की खातिर काम कर रहे हैं, देश के प्रतिष्ठा का बढ़ावे के काम कर रहे हैं, लोगों का आवास दे के काम कर रहे हैं, किसान खेती का लाभ का धंधा बनावे के काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से चिढ़ के विषय मोदी जी। हाँ, तो वास्तविकता अपना सही पकड़न है कि कुछ उन ब्रोकरशिप या दलाली के सिस्टम जो उन कांग्रेस के शासनकाल में बना रहा है वह चलत रहा है। और ओखा जब वह हिलत है तो तकलीफ होती। अपना दिखन है कि जब पहले राजीव गांधी जी के समय यह कहा गया कि 5 पैसा केवल लोगों तक पहुँचत है, बाकी सब बीच के खा लेता। मोदी जी आए, सबके जनधन के खाता खोली ना, आज लोगन के घर बन रहे हैं, लोगन के खाता में सीधा पैसा पहुंच रहा है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे तो उस समय कहा रहा कहीं को जानी क्या कर रहे हैं। जब यह देखा जा रहा है कि मोदी जी के सब योजना काम कर रही हैं, लोगन का लाभ पहुंचावे काम कर रही हैं, तो छटपटाहट में एक विशेष ग्रुप का लेके या आंदोलन के रूपरेखा रखी गई। लेकिन हम विश्वास के साथ अपना यह कहे चाहिए थे कि मोदी विरोध के या में के पैंतरा चले वाले नहीं आई। मोदी जी राष्ट्र के नेता हैं, श्रेष्ठतम व्यक्तित्व के धनी हैं, और उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ी। एमएसपी का लेके न्यूनतम समर्थन मूल्य एक लेके कहो न कहो किसानन में एक भ्रम की स्थिति पैदा ही, तो का यह बात का अपना थोड़ा कन्फर्मेशन दे कि मतलब किसान यह समझ ले कि एमएसपी खत्म कर रही है सरकार, या एमएसपी का साथ जो ही तीनों बिल ले आएंगे, का है? देखिए, एमएसपी खत्म करे के प्रश्न नहीं उठे, चूँकि मूल भावना किसानन के हित के है। अपना ये जानी थे कि मध्य प्रदेश जैसा एक उदाहरण का अपना का बतावे चाहिए थे। मध्य प्रदेश एक राज्य है, मध्य प्रदेश में एमएसपी से ज़्यादा कीमत किसान का दी जाती। यदि एमएसपी की कीमत देगा हो, यदि एमएसपी इतना बड़ा विषय हो तो मध्य प्रदेश में काहे का ज़्यादा पैसा दी जाता। हम
बोनस दी थे। शिवराज सिंह, निश्चित रूप से कमलनाथ जी के समय हुआ सब नहीं भा, लेकिन शिवराज जी के समय बोनस मिला। अब सम्मान निधि के हम जो पैसा दे रहे हैं ना, यदि एमएसपी इतनी बड़ी विषय हो तो एमएसपी के बाद हमका यह दे की जरूरत नहीं रही। अब तो यह प्रयास है कि एमएसपी से ज़्यादा रेट किसान का मिले, ओखा ज़्यादा कीमत मिले। एमएसपी का ख़त्म करे की कोनो प्रश्न नहीं है, और एमएसपी का ख़त्म कीना नहीं जा सके, चूँकि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गरीबन का 1 रुपया किलो गेहूँ, 1 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो मध्य प्रदेश में और बाकी देश में 2 रुपया किलो गेहूँ चावल दीन जा रहा है। वो के लिए गेहूं के, चावल के, हर सबके अपने का आवश्यकता है। सरकार ओखा स्टोर करी, सरकार का खरीदे का पड़ी, सरकार ओखा रखी। जौन हमार फौज है, फौज के खातिर गल्ला रखे पड़त है, और बहुत सारी आपात स्थिति हैं, कहूँ बाढ़ आई ओखे खातिर रखे पड़त है, कहूँ तूफान आवा। तो इन सब परिस्थिति में एमएसपी खत्म हुई ऐसा तो कोनो स्थिति है नहीं। और हम तो यह उम्मीद करी थे कि आगे वाले साल 2 साल में किसान खुद कहीं कि हम एमएसपी की जरूरत ही नहीं है, हमका तो ज़्यादा रेट में ऑलरेडी मिल रहा है। और कहूँ ऐसा न हो कि सरकार का गल्ला अपने आवश्यकता के लिए खरीदे खातिर ज़्यादा रेट में, एमएसपी से ज़्यादा रेट में किसान से खरीदे पड़े। यह स्थिति बन सकती आगे वाले समय में। निश्चित तौर पर मतलब एमएसपी खत्म न हुई, ये बात जैसा विधायक जी के द्वारा साफ तौर में ये बात साफ कही जा रही। और यह बताइए कि अब किसानन के जो दुगनी आय का दुगना करे के बे बात कही जा रही लगातार, जो है चाहे मोदी सरकार हो चाहे शिवराज सरकार हो, उनके द्वारा किसानन के आय का दुगना। तो ये 3 ठे बिल जो पारित हुए हैं, यह माना जाए कि ऐसे किसानन के आय में दोगुनी और तिगुनी वृद्धि हुई। देखिए, यह दोगुनी तिगुनी वृद्धि करे में एक ठे माध्यम है। किसान के आय बढ़े के मतलब है किसान का खाद मिले, किसान के खेत का पानी मिले, भगवान भरोसे खेती न हो, साथ में जब वो फसल उगावे तो ओखा फसल के पूरी कीमत मिले। या जो पार्ट है बिल के पार्ट, या किसान का फसल के पूरी कीमत मिले, एक खेती रहे। एक पहले हम नहरन के माध्यम से, बहुत जगह सिंचाई परियोजनन के माध्यम से लोगन तक पानी पहुँचावे का काम कर रहे हैं। साथ में जौन अपन ऑर्गेनिक खाद है ओखर व्यवस्था हो रही, बहुत जगह कचड़ा के माध्यम से बने। मतलब एक तरह से अपना यह मानिए कि खेत अच्छे रहें, खेत में व्यवस्था अच्छी रहे, और किसान का बीज, खाद, पानी और बाद में फसल के पूरी कीमत यह मिले, यह पूरे ओखर प्रयास है। लास्ट वाले भाग खातिर अपना का यह बिल आवा है, ओके कीमत ओखा पूरी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिले। विश्व में जो सर्वाधिक कीमत है वो यदि किसान ले, चाहे विश्व में, हम देश की बात नहीं कर रहे हैं, विश्व में यदि सर्वाधिक कीमत कहाँ है तो वहाँ वो किसान अपन फसल बेच सके। एक हर व्यवस्था में कीन गई। दुर्भाग्यजनक है कि जौन व्यवस्था खिलजी लागू की हिंते अलाउद्दीन खिलजी, और बाद में अंग्रेज जौमे के व्यवस्था का यहाँ बढ़ाई, नील के खेती हो, इंडिगो के खेती हो, वह व्यवस्था का कांग्रेस लागू करे चाहती। कांग्रेस वह व्यवस्था में रहे चाहती, वह व्यवस्था में जिए चाहती। अपना का मालूम हुई, इतिहास के जो विद्यार्थी हैं वो जाना थे कि अलाउद्दीन खिलजी या देश में पहले ऐसा शासक रहे जो कहीं के गल्ला किसान हमहिन का बेची, हमहिन कीमत तय करब, हमहिन खरीदो के कीमत तय करब, हमहिन बेचो के कीमत तय करब, सब कुछ हम रेगुलेट करब। और बाद में फिर अंग्रेज आए तो अपना का याद है कि नील के खेती में प्रतिबंध लाग, गांधी जी का आंदोलन करे पड़ा, नमक पर प्रतिबंध लगाई अंग्रेज। हुआ में कि राज लगातार ही चलावे की कोशिश करे नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत एक पक्ष में नहीं आई। मोदी जी किसान के हित में काम करिए, यह में के जंगल राज चलावे की तरफ हम नहीं बढ़े वाले हैं। खिलजी राज अब हिंदुस्तान में नहीं चले वाला है। 16 तारीख का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जो है रीवा आए रहे हैं, विंध्य के जनता से क्या अपील करब अपना? हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसानन से अपेक्षा करी थे कि वहाँ पहुँच के और अपन ताकत और अपन सहयोग माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का दें। टीआरएस कॉलेज की जो एनसीसी ग्राउंड है वहाँ यह कार्यक्रम है। सबके पहुँचे से एक संबल, सही कामों खातिर संबल की ज़रूरत होती है। अपने यहाँ दुर्भाग्य यह है कि जब अपना सही काम करी थे तो जे लोग उसे ओखा सही माना थे तो घर में चुपचाप बैठ रहा था, और चंद लोग जे चतुर रहा था वो बाहर निकल के घूमे लागत, उन विरोध के स्वर कहे लागत है। तो अच्छे लोगन का अच्छे काम में बाहर आवे की आवश्यकता है, यह हमारा अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर बहुत सारगर्भित बात किन गए विधायक जी के द्वारा, और उनके द्वारा साफ तौर में यह बात कही गई कि एमएसपी का खत्म नहीं किन जा लगा है, एमएसपी पूरी तरह से रही। और 16 दिसंबर का यह दौरा है जौने में साफ तौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित हुई। अपन बहुत ख्याल रखब।
अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।